एक बार फिर से स्वागत है नरेलावती एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग का यहाँ आरआरबी जेईई से रिलेटेड टॉपिक वाइज डिस्कशन चल रहा है। CBT 2 का टॉपिक वाइज डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 दैट इज स्टोरेज डिवाइस ख़त्म कर दिए हैं। उससे रिलेटेड टॉप PYQ 50 PYQ क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। A microprocessor has 24 address line, 32 data lines. If it uses 10 bit of opcode, the size of memory buffer register is, मतलब यहाँ दिया है एड्रेस लाइन है 24 बिट। डेटा लाइन दिया है कितना 32 बिट डेटा लाइन। तो पूछ क्या रहा है MBR दैट इज मेमोरी बफर रजिस्टर। MBR का साइज पूछ रहा है। तो जैसा कि हम लोग रजिस्टर जानते हैं कि प्रोसेसिंग के दौरान जो डेटा प्रोसेसिंग हो रही होती है उसको रजिस्टर होल्ड करके रखता है, अपने पास स्टोर करता है। तो मतलब रजिस्टर में स्टोर होने वाला डाटा किस बात पे निर्भर करते हैं? डेटा बस की विड्थ पे, डेटा बस की चौड़ाई पे, विड्थ पे। तो डेटा बस की विड्थ मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर से एक समय में कितना बिट फ्लो हो रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर से एक समय में कितना डाटा प्रोसेस हो रहा है, कितना डाटा फ्लो हो रहा है? 32 बिट्स। इसलिए आंसर इज 32 बिट, दैट इज सी। इन अ माइक्रो प्रोसेसर व्हेन अ CPU इज इंटरप्टेड इट acknowledges interrupt and wait for the next instruction from the interrupting device interrupted। मतलब रुकावट को स्वीकार करते हुए वे निर्देशों का निष्पादन जारी रखता है। Which of the following is not a register? Accumulator एक रजिस्टर है, ये अर्थमेटिकल एंड ऑपरेशनल डेटा को स्टोर करके रखता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। स्टैक पॉइंटर भी एक प्रकार का रजिस्टर ही है। प्रोग्राम काउंटर भी एक प्रकार का रजिस्टर है जो वर्तमान में हो रहे डेटा का प्रोसेसिंग को अपने पास स्टोर रखता है। बफर दैट इज आंसर। बफर एक प्रकार का मेमोरी है, ये पार्ट ऑफ टेम्पररी मेमोरी। बफर पार्ट ऑफ टेम्पररी मेमोरी है जो डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने से पहले कुछ समय के लिए संग्रहित करता है, यानी स्टोर करता है। दैट इज बफर। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर हेल्ड इज, बताइए। मेमोरी यूनिट। पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर हेल्ड इन, सारा डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कहाँ हेल्ड होते हैं? मेमोरी यूनिट में। आगे चलते हैं। द यूज ऑफ अ कैश इन कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीजेज द अवेलेबल स्पीड ऑफ मेमोरी एक्सेस। कैश कंप्यूटर सिस्टम में क्या इंक्रीज करता है? मेमोरी के एक्सेस स्पीड अवेलेबल कराता है, दैट इज कैश मेमोरी। EPROM दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ही इज द पार्ट ऑफ रोम, टाइप ऑफ रोम। रोम क्या होता है? जिसमें डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, डेटा को रीड किया जाता है, राइट नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। अ सेमीकंडक्टर रीड ओनली मेमोरी बेसिकली अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। विच ऑफ दीज मेमोरीज विल बी यूज टू स्टोर वेरिएबल डाटा, बताओ। वेरिएबल डाटा को स्टोर करने के लिए EPROM का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें प्रोग्राम को इरेज
किया जा सकता है, मतलब डेटा वेरी कर सकता है। इन अ कंप्यूटर वर्चुअल मेमोरी इज एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक तकनीक है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, एक तकनीक है जो बहुत बड़ी मेमोरी होने का इल्यूजन क्रिएट करता है। वर्चुअल मेमोरी में कंप्यूटर सिस्टम क्या समझता है कि उसके पास रैम प्लस हार्ड डिस्क का स्टोर है, इसलिए वो लार्ज मेमोरी का इल्यूजन क्रिएट करता है, एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी का। इन अ कंप्यूटिंग डिवाइस मेगा हर्ट्ज इज मेंशन एज अ वन ऑफ द स्पेसिफिकेशन इज रेफर टू स्पीड क्लॉक। ये सीपीयू की स्पीड क्लॉक बताता है, मतलब जब सीपीयू प्रोसेसिंग कर रही होती है तो प्रति सेकंड उसकी वाइब्रेशन क्या है, वो सीपीयू की क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज सीपीयू की क्लॉक स्पीड मेजर करता है, मतलब धड़कन, कंप्यूटर सीपीयू की धड़कन मेजर करता है, क्लॉक स्पीड। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंसिस्ट ऑफ बताओ, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, दैट इज सी। रैम इज यूज्ड एज अ शॉर्ट मेमोरी। रैम क्या है, एक वोलाटाइल मेमोरी है। सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज, किलोबाइट केबी। 8 बीट मिलके 1 बाइट बनाते हैं और 1000 बाइट 1 केबी कहलाते हैं। तो ये इन सब में सबसे छोटा यूनिट ये है। एक मिनट पेन। A file which contain transient data to be processed in combination with a master file is called transmission file। इसको डायरेक्ट इसका ट्रांसमिशन फाइल का डेफिनेशन दिया, इसको याद कर लेना। प्राइमरी स्टोरेज इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रेफर टू, बताओ। प्राइमरी स्टोरेज रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैटिक रैम इज नॉट करेक्ट। SRM यूजेस फ्लिप फ्लॉप, यस SRM फ्लिप फ्लॉप सर्किट यूज करता है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो 1 बिट डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है, दैट इज फ्लिप फ्लॉप। SRM इज फास्टर दैन DRM, यस। SRM uses capacitor, no, this is the wrong answer। SRM is more expensive, yes, that is। In a binary number the rightmost bit is called least significant bit। जैसे हम लिखते हैं ये नंबर है, मान लो ये बाइनरी नंबर है, तो इसका सबसे राइट मोस्ट बिट कितना है, 1 है। 1 का तुम प्लेस वैल्यू कितना लिख सकते हो, 2 की पावर 0, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अ वेरिएंट ऑफ डैश इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। अ वेरिएंट ऑफ EPROM इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। EPROM एक प्रकार का रोम ही है, क्या है, एक प्रकार का रोम है। तुम फ्लैश मेमोरी को और क्या कह सकते हो, फ्लैश मेमोरी को क्या कह सकते हो, पोर्टेबल, इसको तुम कह सकते हो पोर्टेबल सेमी कंडक्टर मेमोरी। फ्लैश मेमोरी को तुम क्या कह सकते हो, पोर्टेबल सेमी कंडक्टर मेमोरी, इसको याद कर लेना। फ्लैश मेमोरी एक प्रकार का EPROM है, यानी रोम की तरह कार्य करता है। प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ CPU। सारे रजिस्टर किसके पार्ट होते हैं, CPU के। एक CPU हो गया, CPU में मेनली 3 पार्ट होते हैं, CU, ALU एंड रजिस्टर। ये डेटा को फेच करता है, डिकोड करता है, ALU उसको एग्जीक्यूट करता है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उस समय डेटा को होल्ड करता है।
BIOS विच इज़ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन। दरअसल BIOS एक प्रकार का प्रोग्राम है। BIOS एक प्रकार का प्रोग्राम है जो रोम में इंस्टॉल्ड होकर रहता है, रोम में इंस्टॉल्ड रहता है। इसका काम क्या होता है? ये कंप्यूटर को ऑन करने से पहले सभी हार्डवेयर को चेक करता है। हार्डवेयर मतलब रैम, रोम, कीबोर्ड, माउस, ये सभी हार्डवेयर को चेक करता है कि सही से ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है कि कंप्यूटर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करे। कंप्यूटर को क्या सिग्नल भेजता है? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करने के लिए। दैट इज़ वर्क ऑफ BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। द आंसर इज रोम, सी। प्रोग्राम काउंटर PC, रजिस्टर स्टोर द, अभी बताए हैं। एड्रेस ऑफ द लीस्ट प्रोग्राम ब्लॉक, नो। साइज ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, नो। ये करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। बताए हैं PC क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? जो डेटा एग्जीक्यूशन होने वाला है, जो डेटा एग्जीक्यूट होने वाला है उसको स्टोर करके रखता है। मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड को कौन स्टोर करता है? PC। इसको याद रखना। जो करेंट डेटा एग्जीक्यूशन, जो जिस डाटा का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है उसको कौन रजिस्टर स्टोर करता है? दैट इज IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल डेटा को कौन स्टोर करता है? एक्यूमुलेटर, ये याद रखिएगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? ये सारे मेमोरी का एड्रेस अपने पास रखता है। MAR। IR प्रेजेंट डेटा जो प्रोसेसिंग हो रही है उसकी डाटा को स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर ऑपरेशनल अर्थमेटिकल डेटा को अपने पास रजिस्टर करता है। वर्चुअल मेमोरी अभी बताए हैं। अ वोलाटाइल मेमोरी ऑफ अनलिमिटेड कैपेसिटी। वर्चुअल मेमोरी किसका कम्बिनेशन होता है? वर्चुअल मेमोरी किसका कम्बिनेशन होता है? ये रैम प्लस हार्ड डिस्क का कम्बिनेशन होता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मान बैठता है कि उसके पास जो कंप्यूटर सिस्टम की कैपेसिटी है, ये दैट इज वोलेटाइल मेमोरी ऑफ अनलिमिटेड कैपेसिटी। द आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग CPU, ओके ये हो गया है। वर्चुअल मेमोरी ये भी हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज हाईएस्ट एक्सेस स्पीड, कर लेता है किसी भी डेटा को हाईली एक्सेस कर लेता है। मतलब एक्सेस स्पीड हाई होती है। कैश की एक्सेस स्पीड हाई होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, इसको बताए हैं थ्योरी पोर्शन में, इसको बताए हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में क्या होता है? एक प्लास्टिक होता है, पट्टी होता है, प्लास्टिक की टेप होता है और उसको मैग्नेटिक मटेरियल से लिपाई कर दी जाती है और उसमें डेटा को सीक्वेंस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। दैट इज मैग्नेटिक टेप। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, बताओ कौन प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे वर्क करता है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किस पे वर्क करता है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, इसको याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट वैलिड कैटेगरी ऑफ मेमोरी इन टर्म्स ऑफ CPU एक्सिस स्पीड? PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। द ऑप्शन इज D। Actual execution of instruction in a computer take place in ALU। सारा एग्जीक्यूशन, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ALU में होता है। एक बार और समझ लो। फेच, डिकोड, डेटा का फेच और डिकोड कहाँ होता है? CPU में। लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूशन कहाँ होता है? एग्जीक्यूशन कहाँ होता है? ALU में। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज
is that memory is temporary and storage is permanent. Memory is temporary, storage is permanent, इसको याद रखना. Which of the following hold रोम, CPU, रैम, एक्सपेंशन कार्ड? कौन इसको होल्ड करता है? मदरबोर्ड. ये सारे हार्ड डिस्क मदरबोर्ड पे होल्ड रहते हैं. EEP रोम स्टैंड फॉर दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसमें डेटा को इरेज किया जाता है और रीप्रोग्राम किया जाता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से. बोथ EPROM एंड EEROM आर, जितने भी रोम होते हैं, रोम, ये रैंडम एक्सिस डाटा के टाइप होते हैं. रैंडम एक्सिस डाटा का टाइप होते हैं. ठीक है, मतलब रोम जो होता है रैंडमली कंप्यूटर सिस्टम से डाटा एक्सेस कर सकता है. ही इज़ द पार्ट ऑफ रैंडम एक्सिस मेमोरी. दैट इज आंसर इज रोम. इसको याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रैम में और रोम में. देखिए, रोम जो होता है रैंडम एक्सिस मेमोरी का ही एक टाइप है. ये भी वोलेटाइल मेमोरी होता है. इसमें भी डेटा को आप इरेज कर सकते हो, रीप्रोग्राम कर सकते हो. इसमें से भी डेटा रीप्रोग्राम हो जाता है, इरेज हो जाता है. इसीलिए ये दोनों किसके तरह कार्य करते हैं? रैम की तरह कार्य करते हैं. इसको याद रखना. इफ़ अ सिंबल इज इरेज्ड फ्रॉम अ मेमोरी सेल as a consequences of reading, then the read out is said to be. अगर कोई सिंबल इरेज हो जाता है मेमोरी से, आता है वह मेमोरी जिसमें डेटा रीड करने के दौरान ओरिजिनल डेटा मिट जाता है. जैसे डी रैम. डी रैम में क्या होता है? डी रैम में जो कैपेसिटर लगे होते हैं उसमें से पॉजिटिव चार्ज अपने आप इरेज हो जाते हैं. तो डी रैम किसकी तरह कार्य करता है? डिस्ट्रक्टिव मेमोरी. इसमें डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है, याद रखना. बोथ रैम रोम आर रैंडम एक्सिस मेमोरी. अभी बताए हैं रोम के जितने भी टाइप्स होते हैं वो रैंडम एक्सिस मेमोरी ही कहलाते हैं. तो दोनों रैंडम एक्सिस मेमोरी के ही टाइप हैं. Which gave a stored program concept in which program and data to be processed are stored in same memory. देखिए, जॉन वॉन न्यूमन ने एक प्रोग्राम से रिलेटेड, स्टोर्ड प्रोग्राम से रिलेटेड एक कंसेप्ट दिया था जिसको बोला जाता है जॉन वॉन न्यूमन स्टोर्ड कंसेप्ट प्रोग्राम. इन प्रोग्राम के अनुसार जो डेटा थे और इंस्ट्रक्शन थे. इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन को बोला, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? प्रोग्राम. तो इन दोनों के लिए सेम मेमोरी यूज किया गया, मतलब इन दोनों को सेम मेमोरी में स्टोर किया जाता था. इनके कंसेप्ट के हिसाब से दोनों को सेम मेमोरी में स्टोर किया जाता था. उससे समस्या क्या होता था? हीटिंग प्रॉब्लम होती थी, डेटा आपस में इरेज हो जाते थे. फिर उनके इस कंसेप्ट के बाद इनके अगेंस्ट में एक कंसेप्ट डेवलप किया गया जिसको बोलते हैं नॉन न्यूमन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट. इस कंसेप्ट के हिसाब से प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी और डेटा के लिए अलग मेमोरी डेवलप किया गया. तो याद रखिएगा, जॉन वॉन न्यूमन के हिसाब से प्रोग्राम और डेटा को एक ही मेमोरी में स्टोर किया जाता था. द ऑप्शन इज ए. Which of the following is not a valid property of a storage unit? Which of the following is not a valid property of storage unit? बताइए. कॉस्ट पर बीट ऑफ स्टोरेज. Which of the following can be treated as a both input and output device? मेमोरी को आप इनपुट डिवाइस भी यूज कर सकते हो, आउटपुट डिवाइस मतलब इससे डेटा ले भी सकते हो, इसमें डेटा फीड भी कर सकते हो. Which of the following is a volatile memory? बताओ, क्या कैश को आप volatile बोल सकते हो?
जी बोल सकते हैं। डी रैम इज स्लोअर देन एस रैम बिकॉज बताओ बिकॉज डी रैम नीड टू बी रिफ्रेश, डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है, इसमें से डेटा इरेज हो जाते हैं। स्टैटिक रैम इज फास्टर देन डायनामिक रैम बिकॉज एस रैम डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, स्टैटिक रैम को रिफ्रेशिंग करना नहीं पड़ता है। इसको कहाँ यूज किया जाता है? कैश में, कैश मेमोरी में इसको यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैश मेमोरी? कैश मेमोरी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं होता है, ये फास्टर मेमोरी देन आरएम से होता है। वोलेटाइल मेमोरी भी है, मतलब इसमें पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद डेटा लॉस्ट हो जाते हैं। स्मॉलर इन साइज देन रैम, रैम से ये छोटा होते हैं कैश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ईईपी रोम? बताओ ईईपी रोम सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी नहीं होते हैं, नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ सिस्टम बस इन कंप्यूटर सिस्टम? मेमोरी बस का कहीं नाम ही नहीं सुने भैया। बस 3 प्रकार का होता है, डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस। डेटा बस में सिर्फ डेटा को कैरी किया जाता है, कंट्रोल बस में सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी किया जाता है, एड्रेस बस में सिर्फ मेमोरी के एड्रेस को कैरी किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पी रोम? पी रोम क्या होता है? ये सिक्वेंशियल एक्सेस, अरे भाई जितने भी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होते हैं ये बैकअप मेमोरी के टाइप होते हैं। बैकअप मेमोरी बोल सकते हो या फिर सेकेंडरी मेमोरी होते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गए, ये सारे सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी होते हैं। इसमें इसको सीक्वेंस में डेटा स्टोर करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ईपी रोम? बताओ, अभी बताए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर डाटा टेम्पोरली फॉर एलयू ऑपरेशन? एलयू ऑपरेशन के दौरान डाटा स्टोर में रहता है, रजिस्टर में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रोम? रोम क्या है? सिक्वेंशियल डेटा नहीं है, ये परमानेंट डेटा है। द केस ऑफ अ कैश इन कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीज द कैश क्या करता है? अवेलेबल स्पीड ऑफ मेमोरी एक्सेस को अवेलेबल कराता है, मेमोरी एक्सेस स्पीड को अवेलेबल कराता है कैश। सो थैंक यू।